शादी का मंडप सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी, रंग बिरंगे फूल और शहनाई की मधुर धुन। गांव के लोग कहते हैं कि ये शादी पूरे इलाके की सबसे बड़ी शादी होगी। दूल्हे अर्जुन और दुल्हन रूपा की जोड़ी को सब सराहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और अब जीवन साथी बनने जा रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी की रात मौत और रहस्य की अंधेरी कहानी बन जाएगी। बारात धूमधाम से पहुंची। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रूपा लाल जोड़े में सजी दुल्हन के कमरे में बैठी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में जाने क्यों एक अजीब सा डर। उसकी सहेली गीता ने पूछा, रूपा, तुझे क्या हुआ? इतना चुप क्यों है? रूपा ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं गीता, दिल घबरा रहा है। लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गीता ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, ये तो हर दुल्हन को लगता है, सब ठीक होगा। पर रूपा को अपने मन का डर समझ नहीं आ रहा था। फेरे शुरू होने वाले थे। सब लोग मंडप में इकट्ठा हो चुके थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन तभी हंगामा मच गया। दुल्हन कहाँ है? सब इधर उधर दौड़ने लगे। दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर रूपा की चुन्नी पड़ी थी और उसके नीचे कुछ लाल रंग के धब्बे। अर्जुन का दिल बैठ गया। पूरा घर दुल्हन को ढूंढने में लग गया। कुएं, खेत, हर जगह तलाश हुई, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिली। रात गहरी होती गई। शादी का घर मातम में बदल गया। अगली सुबह गांव के बाहर जंगल के पास से खबर आई, एक लाश मिली है, किसी लड़की की। अर्जुन और परिवार दौड़े। वहां रूपा का शव पड़ा था, उसका चेहरा खून से लथपथ, शरीर पर शादी का लाल जोड़ा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने बताया, शायद किसी जानवर ने हमला किया, लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। रूपा के गले पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। रूपा की मौत ने सबको तोड़ दिया। शादी की खुशी मातम में बदल गई। अंतिम संस्कार हुआ। अर्जुन बुरी तरह टूट चुका था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रूपा की मौत के बाद तीसरा दिन था। रात के 12 बजे का समय। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। रूपा खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने, वही गहने, लेकिन उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। रूपा, तू तू जिंदा है? रूपा ने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आ गई अर्जुन, तुमसे शादी करने। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे बर्फ पर चलती हवा। अर्जुन बोलने ही वाला था कि रूपा अचानक उसके गले पर हाथ डालकर बोली, किसने कहा था मुझे छोड़कर जाने के लिए? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन चीख भी नहीं पाया। अगली सुबह अर्जुन का शव उसके कमरे में मिला, गले पर वही काले निशान। सब लोग समझ गए कि यह कोई सामान्य मौत नहीं। किसी ने बताया, रात किसी ने अर्जुन के कमरे से हंसी की आवाज सुनी थी, और वो हंसी औरत की थी। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि रूपा की आत्मा वापस आई है, उसने अर्जुन को अपने साथ ले लिया। लेकिन कहानी का असली रहस्य तब खुला जब गीता ने पुलिस को सब बताया। असल में शादी से एक दिन पहले रूपा ने अर्जुन और अपनी मां की बात करते सुना था। अर्जुन अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ भागना चाहता था। रूपा को ये बात पता चल गई थी। शादी की रात उसने अर्जुन से इस बारे में सवाल किया। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में अर्जुन ने रूपा को गला घोंटकर मार दिया। डर के मारे उसने लाश जंगल में फेंक दी, लेकिन रूपा की आत्मा चैन से नहीं बैठी। वो वापस आई और अर्जुन को अपने साथ मौत की दुनिया में ले गई। उसके बाद कई लोगों ने रात में लाल जोड़े में एक औरत को गांव में घूमते देखा। कहते हैं वो अब भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने किसी को तलाश रही है।